हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसको कौन सी कोरोना वायरस की वैक्सीन लेनी चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास इंस्टाग्राम पर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बीमारी है, सर मेरी एज ये है, सर मुझे कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, सर कौन सा वैक्सीन अच्छा है। ये सारी बातें आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं क्लियरली आपको बता दूंगा कि किसको कौन सी वैक्सीन लेनी है और उसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने लोग भी पूछते हैं कि सर मेरे पेशेंट को, सर मेरे पापा को या मम्मी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई कैंसर है। जितनी भी प्रॉब्लम आप लोग मुझसे शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं और पूछते हैं कि सर वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं, तो उन सभी लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है जैसे हाइपरटेंशन है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीन ले सकते हैं, चाहे कोवैक्सीन लें चाहे कोविशील्ड लें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पूछा सर मेरी एज 25 साल है, मैं फ़ीमेल हूँ, सर मेरी एज 40 साल है, मैं मेल हूँ, क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। तो देखिए, एज ग्रुप के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं डिवाइड कर देता हूँ एज ग्रुप को 3 हिस्सों में। एक है 60 साल से ऊपर, एक है 30 साल से 60 साल के उम्र वाले लोग, और एक है 30 साल से कम उम्र वाले लोग। तो 60 साल से ज़्यादा उम्र है जिन लोगों की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कोविशील्ड लें। उनको कोविशील्ड लेना चाहिए। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। अगर उसके बीच का गैप, मतलब कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच का गैप अगर 12 हफ्ते से 16 हफ्ते रखा जाएगा तो उसकी एफिकेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आप 60 साल से ऊपर हैं तो कोविशील्ड ही लें। अगर आपके एरिया में कोविशील्ड नहीं मिल रहा है तो आप पता लगाएं कहाँ कोविशील्ड मिल रहा है, आप वहाँ से जाके कोविशील्ड लें। 60 साल से ऊपर वाले लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। जिनकी उम्र 30 साल से 60 साल के बीच में है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो। लेकिन आपको प्रिफर करना है कोविशील्ड। अगर आपके एरिया में कोविशील्ड मिल रहा है तो कोविशील्ड लें। अगर आपके एरिया में कोविशील्ड नहीं मिल रहा है तो घबराने की बात नहीं है, आप कोवैक्सीन भी ले सकते हैं। कोविशील्ड, जैसा कि मैंने बताया, दोनों डोज के बीच का गैप 12 हफ्ते से 16 हफ्ते होना चाहिए। और कोवैक्सीन अगर आप लेते हैं तो कोवैक्सीन के दोनों डोज के बीच का गैप 4 हफ्ते से 6 हफ्ते होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो भी आ गई है। तो किसी भी एज ग्रुप के लोग 18 साल से अगर ऊपर हैं तो स्पुतनिक ले सकते हैं। स्पुतनिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है। लेकिन अगर आपके एरिया में स्पुतनिक नहीं है तो उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया में जो भी वैक्सीन मिल रही है आप वो ले लें। बहुत लोग पूछ रहे थे सर फाइज़र अब भी आने वाली है, उसकी एफिकेसी रेट तो और भी ज़्यादा है, तो क्या हम फाइज़र का वेट करें? बिल्कुल नहीं, फाइज़र का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया में वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन ले लीजिए, डिले मत करिए। क्योंकि अगर दोबारा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा तो आप सीरियस भी हो सकते हैं, इसलिए वैक्सीन का वेट मत कीजिए, जो भी अवेलेबल है ले लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 30 साल से कम उम्र वाले लोगों की। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और आप फीमेल हैं तो लड़कियों को जो 30 साल से कम उम्र की हैं उनको कोवैक्सीन लेना है। देखा गया है कि कोविशील्ड जो है वो कम उम्र के लोगों को ब्लड क्लॉट कराती है, लेकिन ये बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है। मतलब 10 लाख लोगों में से 4-5 लोगों को देखा गया है। इससे ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट स्मोकिंग करने से हो जाता है, ब्लड क्लॉट होता है स्मोकिंग करने से, इससे ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा ब्लड क्लॉट बनता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने से, जो गर्भ निरोधक गोलियां फीमेल्स खाती हैं उससे भी होता है, ब्लड क्लॉट बनता है और इससे ज़्यादा होता है। और कोविशील्ड से भी होता है, लेकिन कोविशील्ड से जो ब्लड क्लॉट बनते हैं वो स्मोकिंग से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से भी कम बनते हैं। बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन कोवैक्सीन प्रेफर करें। अगर फीमेल है 30 साल से नीचे तो कोवैक्सीन ही लें, और अगर मेल हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि कोवैक्सीन लें। अगर कोवैक्सीन नहीं मिल रही है तो कोविशील्ड ले सकते हैं।
अब अगर आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो मेल हो या फीमेल कोविशील्ड लेना है। अगर आप 30 साल से 60 साल के बीच में हैं तो मेल हो या फीमेल कोई भी ले सकते हैं, प्रिफर करिए कोविशील्ड, और अगर ना मिले तो कोवैक्सीन लीजिए। अगर 30 साल से कम उम्र है आपकी, आप फीमेल हैं तो कोवैक्सीन लीजिए, और अगर आप मेल हैं 30 साल से कम उम्र के तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोवैक्सीन प्रिफर कीजिए। दोस्तों उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको बताया है वैक्सीन की एफिकेसी रेट के हिसाब से और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से जो एज के अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों अगर आपने वैक्सीन ले लिया है, जैसे कि मैंने बताया उसके अनुसार आपने नहीं लिया है, आपने आपकी उम्र 30 साल से कम है, आप फीमेल और आपने कोविशील्ड ले लिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आपने कोवैक्सीन ले लिया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर पहला डोज लिया है तो दूसरा डोज समय पर ही लें, ऐसा ना करें कि जल्दी ले लें या लेट करें। कोवैक्सीन लिया है तो 4 से 6 हफ्ते पे लें, कोविशील्ड लिया है तो 12 से 16 हफ्ते पे ही लें दूसरा डोज। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक करें और भी लोगों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।